खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव बहादुरपुर में घरेलू तनाजे पर झगड़ा। फायरिंग में अब्दुल नबी शाहानी नामी एक शख्स जाँ बहक और उसका भाई अली हैदर शाहानी जख्मी हो गया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाहकोट में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, 2.5 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। सजावल में पुलिस का गुटखा और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने इश्तिहारी समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 40 लीटर देसी शराब और भारी मिकदार में गुटखा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। चूनिया में भी बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान। बढ़ती हुई गर्मी में बिजली ना होने पर शहरियों का बुरा हाल। कारोबार मुतासिर होने पर अंजुमन ताजरान का रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज, शदीद नारेबाजी की गई। और ओकाड़ा में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। लाजवाल कुर्बानियों पर अवाम ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव बहादुरपुर में घरेलू तनाजे पर झगड़ा। फायरिंग से अब्दुल नबी शाहानी नामी एक शख्स जाँ बहक और उसका भाई अली हैदर शाहानी जख्मी हो गया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SHO थाना मैंगोरा मुजीब आलम खान और उनकी टीम की कार्रवाई। खिलौना नुमा असलहा और पटाखे फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतअद्दिद दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। आपको सवाद से बता रहे हैं, जहां SHO थाना मैंगोरा मुजीब आलम खान और उनकी टीम की कार्रवाई। खिलौना नुमा असलहा और पटाखे फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतअद्दिद दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ठहरी मेरवाह में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर टाउन मुलाजिमीन एडमिनिस्ट्रेटर यूसुफ शेख के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाहें ना मिलने की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। सैलरी कटी वही एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी रमेश बामर कटी है। मेहरबानी करे टाइम से सैलरी दी वजे। इहो मौक़ो पाए वारा अख्तियार खे वटि पहुचायो। मेहरबानी। जी छा मसलो आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं साईं असांजो मसइलो ॿियो एॾो ख़ासि कोन्हे, पर असां जेका सैलरी जो मसइलो आहे, मुलाज़िम आहियूं असां हिते ऑफिस पंहिंजी यूनियन काउंसिल हिंडियारी में। असां वटि जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे पघार पंहिंजे टाइम जी मिले कान थी पई। 2-2 महीना असांखे जेको भॼाइनि था, कंहिं महिल नौशहरे, कंहिं महिल काथे, कंहिं महिल सखर, कंहिं महिल खैरपुर, कंहिं महिल कीअं, कंहिं महिल कीअं। 2-2 महीननि खां पोइ पघार मिले थी पई। ऐं उन खां पोइ वरी ईद जी पघार आहे। असांजा बचड़ा पंहिंजा बि वेठा आहिनि इंतज़ार में। ज़रूरु सभई असां मुलाज़िम ग़रीब तबिके सां आहियूं। असांजा पंहिंजा बचड़ा बि इंतज़ार में वेठा आहिनि। हाणे असांखे पाण खे हिन महिल पघार असांखे कटे थोरी ॾिनी अथनि। हाणे उन खां पोइ असांखे एतिरा पैसा जे अकाउंट में नथा छॾनि जो असां मसवाड़ घटि में घटि यूनियन काउंसिल जी ॾेई सघूं। असांखे इहा बि ख़बर न आहे त असांजो सेक्रेटरी साहिबु केरु आहे। असांखे हिन महिल सेक्रेटरी साहिब जी बि ख़बर न आहे। ऐं उन खां पोइ ॿियो जेको आहे हिते असां वटि जेके बजेट वग़ैरह अचे थी, ख़बर ई कान थी पए त काॾे थी वञे, काॾे थी निकिरे, कीअं थी थिए, छा थो थिए, असांखे का बि ख़बर न आहे। बहरहाल असांजो त हाणे पंहिंजा मसइला अथनि। असांखे पंहिंजी सैलरी कम से कम असांखे पंहिंजी सैलरी टाइम ते मिलणु खपे। असां मुलाज़िम आहियूं
असांजो हक़ आहे, असां ड्यूटी कयूं था पिया, सॼो ॾींहुं जेको वेठा आहियूं असां पंहिंजी ड्यूटी जे हिसाब सां। महिरबानी करे असांजी IPL जेका अलामत ताईं पहुचाई वञे, महिरबानी करे असांखे पंहिंजी पघार जेका आहे टाइम ते ॾिनी वञे, छो असांखे बि ॾियणी वठणी हूंदी आहे शहर में मार्केट। अब आपको बताएं कि ओकाड़ा में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। लाजवाल कुर्बानियों पर आवाम ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुई। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती का जामिन है, जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। मुल्क दुश्मन सुन लें कि पाकिस्तान आर्मी हमारी जान, पहचान और शान है। उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। पाक फौज ने मुल्क में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, जिनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। पूरी कौम आज पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज के बारे में नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान का एहतराम हर पाकिस्तानी पर लाजिम है। अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम का फख्र है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा ही वतन अजीज के लिए जानें कुर्बान की हैं। शाहकोट में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, 2.5 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। आपको शाहकोट से खबर दे रहे हैं, जहां पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, 2.5 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। नाजरीन, चूनिया में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान। बढ़ती हुई गर्मी में बिजली ना होने पर शहरियों का बुरा हाल। कारोबार मुतासर होने पर अंजुमन ताजरान का रोड ब्लॉक करके एहतजाज, शदीद नारेबाजी की गई, जिसके बाद ट्रैफिक मुतासर हुई। सदर अंजुमन ताजरान का कहना है कि चूनिया शहर में 18 से 20 घंटे, जबकि मजाफाती इलाकों में 22 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गई है। नाजरीन, कराची में माली मसाइल से घबरा कर खातून का इंतहाई इकदाम। 3 बच्चों समेत नीटी टेंटी पुल से छलांग लगा दी। मजीद जानते हैं रबिया शेख की रिपोर्ट से। कराची में नेटी जेटी पुल के ऊपर से खातून ने 3 बच्चों समेत समंदर में छलांग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक नेटी जेटी पुल के नीचे कायम तफरीही मुकाम की इंतजामिया ने खातून और बच्चों को बचा लिया। वाक़े की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें वाज़े तौर पर खातून को बच्चों समेत समंदर में छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है। ASP बल्दिया का कहना था कि खातून आयशा मंसूर कॉलोनी की रहायशी है। खातून ने घरेलू परेशानियों से तंग आकर बच्चों समेत खुदकशी की कोशिश की थी। मियां बीवी में बेरोजगारी की वजह से झगड़ा रहता था। रेस्क्यू टीम ने खातून और बच्चों को बचा लिया। खातून और बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। खातून और बच्चों को घर वालों के हवाले कर दिया गया है। वाक़े गुज़िश्ता रोज अफ्तार के बाद पेश आया। डिचकोट में 8 साला बच्चे से इज्तिमाई ज़्यादती, बच्चे के शोर मचाने पर मुल्जिमान फरार हो गए। इस हवाले से बच्चे के वालिदैन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। हम क्या सिर्फ ही मैं डिचकोट का रहायशी। कल रात मेरे बच्चे के नाल मतलब कि बदफेली की 3 लड़कियां ने। 27 की रात से घरों बुला के खड़िया उन्होंने, तो खेलन के बहाने गए नाल फसलों के जाकर उन्होंने बदफेली की। डिचकोट नल सेम नाला उत्थे मुतालबा यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। बस डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ताहिर फारूक की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें ईद उल फितर के हवाले से सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान का जायजा लिया गया। देखते हैं सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ताहिर फारूक ने कहा है कि ईद उल फितर के दौरान सियाह मरी में पुरसकून छुट्टियां गुजारने के लिए आ सकते हैं। ईद उल फितर की छुट्टियां गुजारने के लिए आने वाले सियाहों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरी में आने वाले सियाहों के साथ गैर इखलाकी रवैया किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सियाहों को सहूलत की फराहमी औलियन तरजीह है। उन्होंने ट्रैफिक
पुलिस को ईद उल फितर के दौरान मरी में आने वाले सियाहों ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि मरी में आने वाले सियाहों को सफर के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात के हल के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी, जबकि पार्किंग एरिया के अलावा गलत गाड़ियां पार्क करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और सड़क के किनारे गाड़ियां पार्क करके खाना बनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। इसके अलावा दाखिली और खारजी रास्तों पर पार्किंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। कैमरामैन उमर सलीम के साथ सवात कमिश्नर ऑफिस सईदो शरीफ में अहम जिरगा हुआ, जिसमें सवात और मालाकंड इजला के मुख्तलिफ इलाकों के नुमाइंदा और वफ्द ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मालाकंड आरिफ खान यूसुफजई और डिप्टी कमिश्नर सवात जुनेद खान और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको बताएं कि जिरगे से खिताब में कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शौकत अली यूसुफजई का कहना था कि कमिश्नर की जिम्मेदारी लेने के बाद सबसे पहला मसला सवात मोटरवे फेज 2 से मुतल्लिक उनके सामने रखा गया। मैगा तरक्याती मंसूबों में मसाइल जरूर आते हैं, मगर वो कौमें कामयाब हुई हैं जिन्होंने कौमी और इज्तमाई मुफाद को मुकद्दम रखा और आगे बढ़े। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन का कहना था कि तमाम मुमकिन कोशिशें की गई हैं कि कम से कम अफराद मुतासर हों। मुतासरीन की दादरसी और मुमकिन गुंजाइश का दोबारा जायजा लेने के लिए जिरगा की जानिब से तजवीज़ करदा टेक्निकल अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द पेशावर में मुतल्लिका इदारों और हुकाम से मुलाकात करेगा। इंसाफ पर मबनी फैसला किया जाएगा और मंसूबे को तकनीकी लिहाज से दोबारा रखा जाएगा। नुमाइंदा वफ्द में शामिल अफराद के जिरगे में इजहार ख्याल करते हुए सूबाई हुकूमत और ज़िले के इंतजामियों से अपील की है कि सवात मोटरवे फेज 2 की जद में आने वाले ज़मीनों, दुकानों, बिल्डिंग और घर मालिकान को मुतासिर होने से बचाया जाए। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में अदालती हुक्म पर मुतनाज़ जमीन पर गवर्नमेंट कॉलेज की तामीर रोक दी गई। अदालत ने काम बंद करने का हुक्म देकर सरकारी महकमों से रिपोर्ट तलब कर ली है। देखते हैं रावलपिंडी से अनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट। रावलपिंडी चौकी नंबर 4 में तामीर होने वाले एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन की तामीर का काम अदालती हुक्म पर रोक दिया गया है। जराये के मुताबिक जिस जगह पर यह कॉलेज तामीर किया गया है, ये जमीन 3 बहनों की है जिनकी शनाख्त गुलजरीना, गुलफरीना और शहनाज बेगम से हुई है। ये जमीन उनकी जद्दी मलकियत है। इसको महकमा माल की मुबैना मिली भुगत से महकमा औकाफ ने हासिल किया और बाद अदा इसको लीज पर देकर लाखों रुपए कमाने की कोशिश भी की गई। ताहम अदालत ने उस लीज को भी मनसूख कर दिया था। बाद अदा इस जगह पर साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कॉलेज बनाने का ऐलान किया और 34.5 करोड़ रुपए की अतीत रकम भी मुख्तस की गई थी, जिसके बाद कॉलेज की तामीर शुरू हो गई। जिस पर जमीन के हकीकी मालकान ने अदालत से रुजू किया तो अदालत ने इस तामीर को फिलफोर रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस हवाले से मौकफ जानने के लिए महकमा औकाफ के जिम्मेदार अफीसर आसिफ से रब्ता किया गया तो उनका कहना था ये जगह महकमा औकाफ किया और हमने अदालत से इसका केस जीता है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ। मेलसी में पुलिस की मुबैना गुंडागर्दी खुलकर सामने आ गई। मुतासरा खानदान ने इंसाफ के लिए मुल्तान हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। देखते हैं मेलसी से शेख कामरान जैन की रिपोर्ट। नाजरीन, ये मनाज़र है जनूबी पंजाब के शहर मेलसी के, जहां पर SHO थाना टिब्बा सुल्तानपुर की मुबैना करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। चक्र नंबर 195 WB के रिहायशी मेहनत कश को गैर कानूनी तौर पर पकड़ कर 3 झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज कर दिए और रिहाई के लिए मुबैना 5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड भी कर दी। सीधी गल करना, मेरे बंदे हुण ना बूरे वाले पहुंचे खड़े ने। बूरे वाला जेड़ा बंदा आ गया ना, मैंने चंगे तगड़े पैसे गवाने ने, उन्हें फोन से मेरे नाल राबता कीता। तुसीं किहड़े मुंडे दी करदे जी? अरफान? हाँ, अरफान दा पिछले इहदे हिस्से दा 5 लाख बनदा, पुछ ले दे दे। छोटा ठोका ये 10 लाख भी देंगे, तरले ही करदे फिरदे ने। तेरे तो अलावा 3-4 बंदे हुण मेरी उन्हां दी बहस व्यवस्था होई है, तरले तो मैं दे दिता है नाम दा। 5 लाख दी बजाय बंदा ना नहीं गया तू 50,000 छड्या 3 लाख। लोकां कोल मिसाल तौर ते ना 5 ते तू भाई लाख छड़ दई होर दा। एडी वड्डी छाल भैन चोदी। मुतासरा खानदान ने SHO थाना टिब्बा सुल्तानपुर ज़हूर अहमद छीना की मुबैना करप्शन और गुंडागर्दी, सियासत के नाजायज इस्तेमाल पर हाई
हाई कोर्ट मुल्तान में पिटीशन दायर कर दी। अदालत आलिया ने DPO बिहाड़ी को इंक्वायरी का हुक्म देते हुए महकमाना कार्रवाई का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। SHO थाना टिब्बा सुल्तानपुर के साथ मौकफ जाने के लिए बार बार राब्ता किया गया, पर मौकफ देने से साफ इनकार कर दिया। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है, बराए मेहरबानी थोड़ी। जी नाज़रीन, बदलती हुकूमतें भी थाना टिब्बा सुल्तानपुर की मुबैना करप्शन के दरवाजे बंद ना कर सकी। SHO थाना टिब्बा सुल्तानपुर ज़हूर मछीना की मुबैना करप्शन इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल की दास्तान आपने जानी। अब देखना यह है कि पुलिस के आला अफसरान और इंक्वायरी ऑफिसर इस मामले पर कितना तगड़ा एक्शन लेते हैं, या फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर की हुक्मदुली करते हुए लाकनुमियत ही बरकरार रहती है। और देखना यह भी है कि रमजाना बीबी को इंसाफ किस हद तक मिलता है, या फिर DPO बिहाड़ी और पुलिस के आला अफसरान के दफातर के चक्कर इनका मुकद्दर बनता है। जबकि दूसरी जानब मुतासरा खानदान ने एडिशनल रईस साउथ पंजाब, RPO मुल्तान और DPO बिहाड़ी से इंसाफ की उम्मीद भी लगा रखी है। कैमरा टीम के हमरा शेख नाजरीन, लाहौर में सतारा इम्तियाज रुस्तम हिंद हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान मरहूम की बरसी पर कुलख्वानी का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा महर नईमुल्ला ताज, बशीर भोला पहलवान, बिल्लू पहलवान, बिलाल पहलवान, हाफिज पहलवान, मुजफ्फर बट पहलवान, काचा पहलवान, हाजी मोहम्मद अकरम पहलवान और कैसर बट पहलवान समेत दीगर पहलवानों, सियासी और समाजी शख्सियात, अजीज़ो अकारिब और शागिर्दों ने शिरकत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा महर नईमुल्ला ताज का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मोहम्मद अफजल पहलवान मरहूम का शुमार मुल्क के अजीम पहलवानों में होता था। उन्होंने पाको हिंद में मुल्क का नाम रोशन किया, जिस पर उनको सतारा इम्तियाज से नवाजा गया। आपको बता रहे हैं कि बरसी की तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की और कुरान ख्वानी भी की गई है। नाजरीन, कश्मीर में गुड्डू थर्मल के 600 मेगावाट के स्विच यार्ड में फनी खराबी के बायस धमाके के बाद आग लग गई। 600 मेगावाट के 5 यूनिट ट्रिप कर गए। 390 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। मुतअद्दिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुड्डू थर्मल में हंगामी बुनियादों पर फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। चांद रात और ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। IG पंजाब की अमन व अमान के हालिया सूरत हाल के पेश नज़र CTD स्पेशल ब्रांच और मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और वन व्हीलिंग के वाकयात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। ईद की खुशियों में शोहदा की फैमिलीज को लाजमी शरीक करें। उनके घरों में तहाइफ और ईदी भिजवाए जाए। IG पंजाब राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल प्रेस ऑफ पुलिस ऑफिस में इजलास हुआ, जिसमें सूबे के तमाम RPOs, CPOs, DPOs ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। IG पंजाब का कहना था कि ईद की छुट्टियों में तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क्स, मसरूफ शाहरात और पार्किंग प्लाजों की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए जाएं। गैर मुल्की शहरियों खुसूसन चीन माहिरीन और शहरियों, अहम तनसीबात और मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाए। मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात और तालीमी इदारों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। राव सरदार अली खान ने मजीद कहा कि शहरों के दाखिली और खारिजी रास्तों, बैनुल सूबाई बॉर्डर्स पर सख्त चेकिंग और रात के औकात में पेट्रोलिंग में इजाफा किया जाए। ईद की छुट्टियों में मरी में ट्रैफिक के रवानी यकीनी बनाने और जायद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। ईद की खुशियों में शोहदा की फैमिलीज को लाजमी शरीक करें। उनके घरों में तहाइफ और ईदी भिजवाई जाए। मस्जिद नबवी की बेहुरमती एक अफसोसनाक वाक़या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के मौके पर मस्जिद नबवी में बाज़ अफराद के नारेबाजी की शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इस हरकत को काबिल मज़म्मत करार दिया। नवाज शरीफ लूर्स ग्रुप की जानिब से मस्जिद नबवी में नारेबाजी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत टिकट होल्डर PP 167 मियाँ सलीम और उज़्मा आमिर भट्ट ने की। रैली के शुरका का कहना था कि आज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस को पामाल किया गया। मोहब्बत, अमन और सलामती की जगह को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। रैली ने मुनव्वर हुसैन नकवी, अतहर अमीन, राना अरसलान, मोइन भट्ट, अदीम अजमल, खालिद बेग, सईद जट, मोहम्मद आरिफ, आतिफ आरिफ, आशिर भट्ट, फरी शाह, मकसूद अहमद भट्ट ने शिरकत की।
बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि ईद आने में चंद रोज बाकी, बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए रश में इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं नारकली बाजार में मौजूद है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान शाह, बताइएगा कितना रश देखने में आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, सर मैं मौजूद हूँ नारकली बाजार के अंदर। यहाँ पे फैमिली की बड़ी तादाद शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। बूढ़े, बच्चे, बड़े, नौजवान तमाम यहाँ पे आई हुए हैं, क्योंकि ईद आने में सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी है। तो उस हवाले से यहाँ पे अब एक बड़ी तादाद में फैमिलीज़ ने बाजार का रुख कर लिया है। कुछ यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो गिला करती नज़र आती हैं कि रेट ज़्यादा है। कुछ फैमिलीज़ ये भी कहती नज़र आती हैं कि यहाँ पे जो स्टॉक है, जो उनकी चीज़ चाहिए वो मौजूद नहीं है, क्योंकि आखिरी दिन यहाँ पे चल रहे हैं रमज़ान शरीफ के। और क्योंकि कई फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो कि रमज़ान शरीफ के मिड के अंदर, जब 15 रमज़ान शुरू होता है, उस वक्त शॉपिंग कर लेती हैं। मेरे से एक दुकानदार भाई मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे जो क्या सूरत है की शॉप के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। बस भाई ये बताएं कि आखिरी दिन चल रहे हैं रमज़ान शरीफ के और फैमिली की बड़ी तादाद के बाद यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। क्या गिले शिकवे हैं? नहीं गिले शिकवे नहीं, कस्टमर गिले शिकवे तो होते ना कि हमारे पास आपका रेट ज़्यादा है या आपके पास वो तो मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो रेट तो है। कस्टमर भी किसी टाइम नाखुश होता है, कभी दुकानदार नाखुश है। ठीक है, दोनों हवाले से चल रहा है। अब कस्टमर भी बहुत है, इसमें शक नहीं है, रश भी है, सब कुछ है, कस्टमर बहुत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये बताएं कि जो पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें जो हैं वो ज़्यादा तो नहीं कहीं कपड़ों की? कीमतें तो ज़्यादा हुई हैं, कीमतें तो महंगाई के हिसाब से तो ज़्यादा हुई हैं। जो पहले मतलब 200 रुपये पीस कम था, इस दफ़ा हमने परचेजिंग की तो 200 रुपये हमें ज़्यादा मिला। तो कस्टमर गिला नहीं करता? कि कस्टमर तो गिला कर रहा है, कस्टमर गिला कर रहा है। एक को शॉप से नहीं ले रहा, दूसरे से लेना मजबूरी है उसकी। हमारे साथ जो दुकानदार भाई मौजूद, उनका कहना था कि कीमतें वाकई में ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि महंगाई बड़ी है। हर चीज़ की कीमत, क्योंकि कपड़े की जब कीमत में इजाफा होता है तो जो उसमें दूसरा मटेरियल इस्तेमाल होता है कोई भी सूट बनने में, उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है, जैसे जो कपड़ा तो भी महंगा हो जाता है। जी, ईद करीब आते ही बाज़ारों में रश हो गया है। सलमान शाह आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, बुलेटिन में आपको बताएं कि बहावलपुर के इलाके में रास्ते के तनाज़े पर तशद्दुद, बाज़ अफराद ने घर में घुसकर ख़वातीन समेत अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद आबिद और दीगर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़िमान ने राना कालू की सरपरस्ती में तशद्दुद का निशाना बनाया। आला हुकाम तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करें। टांक में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके मुल्ज़िमान के कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद कर लिया। देखते हैं आदिम खान कुंडी की रिपोर्ट। टांग सिटी पुलिस ने चोरी शुदा 8 मोटरसाइकिलें और 10 मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद करके चोर ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन यासर अमान और सिटी एसएचओ फहीम मुमताज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इरफान वल्दे खान जमान सकना बगवाल, नंबर 2 नवीद वल्दे सईद खान अकवाम मांझी खेल साकिनान भगवाल भी ट्रेस हुए, जिन पर छापाजानी अमल में लाकर इन मुल्ज़िमान से भी मुतअद्दिद सरकाशुदा मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिलों के फ्रेम बरामद किए गए और तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि ये एक गैंग की शक्ल में काम करते थे। मुल्ज़िमान इरफान और नवीद जगह जगह से मौका पाकर मोटरसाइकिल चोरी करके अपने घरों को लाते और वहाँ पर मोटरसाइकिलों के तमाम पुर्जाजात को अलहदा मैसेज ये है कि चोर हमने पकड़ लिए और उनको हमने इंट्रोगेट किया, तो उसमें से एक ज़बरदस्त बात सामने आई है, और वो बात ये कि वो जो मोटरसाइकिल इन्होंने उठाए हैं वो बगैर लॉक के खड़े थे, उसको लॉक नहीं लगी हुई थी। अमूमन वही मोटरसाइकिल चोरी होते हैं जिनके लॉक नहीं लगे होते। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी। सजावल में पुलिस का एसएसपी सजावल सैयद इमदाद अली शाह की हिदायत पर गुटखा और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने इश्तिहारी समेत 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से 40 लीटर देसी शराब और भारी मिकदार में गुटखा और 10 पैकेट तंबाकू पत्ती बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस अफसरान का कहना है कि इलाके में मनशियात फरोशी का खात्मा करके दंग लेंगे।
उबाड़ों के नवाही इलाके रोनती में 2 लड़कों से अगवा का मामला। मुलजिमान रिंद नामी मुगवी को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस का कहना है कि ज़रूरी कार्रवाई के बाद बाजियाब करवाने वाले लड़के को वर्सा के हवाले किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि दूसरे मुगवी लड़के को भी जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। सिंध में तामीमी एमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। सेवन शरीफ के नवाही इलाके के गांव का स्कूल टूट फूट का शिकार है। महकमे तालीम के अफसरान की अदम तवज्जो के बायस सैकड़ों बच्चों के मुस्तकबिल पर दाव लग गया। अहले इलाका का हुकूमत से स्कूल की इमारत की तामीर और तदरीसी अमल बहाल करने का मुतालबा। सेवन के नवाही इलाके के गाँव हाजी रमज़ान मस्तवई का प्राइमरी स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। स्कूल में 3 साल से कोई उस्ताद मुकर्रर नहीं किया गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर तालीम से स्कूल की तामीर नो और तदरीसी अमल की बहाली का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि दौरे जदीद में भी बच्चों को तालीम के हुसूल में शदीद परेशानी का सामना है। चिश्तिया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम के हुसूल में ख़वातीन को परेशानी का सामना। ख़वातीन का कहना है कि एजेंट माफिया 14,000 रुपये देने की बजाय 12,000 रुपये दे रहे हैं। ख़वातीन ने एहतजाज करते हुए कहा है कि 14,000 रुपये देकर फ़ोटो सेक्शन करने के बाद 2,000 रुपये वापस लेकर दोनों से बाहर निकाल दिया जाता है और अंगूठा लगवाने के बाद हमारा आईडी कार्ड भी अपने पास रख लेते हैं। मुतल्लिका इंतज़ामिया किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। मुतासरा ख़वातीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तहसील गुम्बड़ के मोहल्ला अब्दुलबारी में गुज़िश्ता 10 साल से कोई तरक्याती काम ना हो सका, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि ईद का सीवरेज सिस्टम इलाके का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, जिसके बायस गलियां तालाब का मंजर पेश करती हैं। कंदकोट में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से फ़लस्तीन पर इसराइली फ़ौजी बर्बरियत के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था कि बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मुल्कुद्दुस पूरी दुनिया फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मना रही है और मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जो कब्ज़े में है, हम उसकी जो है सरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि दुनिया में किसी भी मज़ाहिब की कोई भी इबादत गाह किसी तरह भी बंद नहीं होनी चाहिए और हमारे मुसलमान भाइयों का जो क़िबला अव्वल है वो उनके अंदाज़े में है। हम पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों से और वहदतुल मुस्लिमीन के दोस्तों को खराज तहसीन पेश करते हैं जो आज अलविदा। आज मुल्क भर की तरह मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कायद अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी के हुक्म पर यौमुल कुदस जो जुम्मतुल विदा के मौके पर जैसे आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने इरशाद फरमाया था कि जुम्मतुल विदा जो है हम अपने मज़लूम जो हमारे फ़लस्तीनी हैं जहाँ पे जुल्म और बर्बरीत हो रही है उसके ख़िलाफ़ पूरे आलम इस्लाम में मनाएंगे। आज भी कंदकोट में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, अपने कश्मीरी भाइयों के साथ और अपने यमनी भाइयों के इज़हार यकजहती के लिए ये रैली निकाले हैं जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के दोस्त यहाँ मौजूद हैं, अहले सुन्नत वाले भी हैं, जमायत इस्लामी वाले हैं। लाड़काना के यार मोहम्मद कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात ना मिलने के बायस परेशानी में मुब्तला है। इलाका मकीनों की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर अली असगर समेत दीगर ने कहा कि यार मोहम्मद कॉलोनी में तरक्याती काम ना होने के बायस आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। मियां चन्नू में निजी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम 200 से ज़्यादा खानदानों में राशन बैग तकसीम किए गए। फाउंडेशन को कोऑर्डिनेटर राजा मोहम्मद रशीद का कहना है कि गरीब और मुस्तहिक अफराद की ज़िंदगियों में आसानी और खुशियाँ लाना ही हमारा मकसद है। आपको मियां चन्नू से खबर दे रहे हैं, जहां निजी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम 200 से ज़्यादा खानदानों में राशन बैग तकसीम किए गए। फाउंडेशन कोऑर्डिनेटर राजा मोहम्मद रशीद का कहना है कि गरीब और मुस्तहिक अफराद की ज़िंदगियों में आसानी और खुशियाँ लाना ही हमारा मकसद है।
सिरी कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर मोहित सनाउल्लाह का इकदाम, दर्जियों के लिए रेट लिस्ट जारी। टेलर्स एसोसिएशन के दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर हरिपुर ने एडी और सीपीसी एंड इंडस्ट्रीज की तजवीज़ पर रेट लिस्ट को नोटिफाई किया, जिसकी वजह से दर्जियों की जानिब से मनचाही कीमत वसूल करने के मसाइल को कंट्रोल करने में मदद मिली। आवाम की जानिब से इस इकदाम को खूब सराहा गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल का रमजान बाजारों का दौरा, अशिया खुरनोश की हुकूमत की जानिब से रियायती निर्खों पर फराहमी का जायजा लिया। तफसीलात बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल ने मॉडल बाजार, ग्राफ्ट बाजार बहावलपुर के मुकाम पर कायम रमजान बाजारों का अचानक मना किया और अशिया खुरनोश की हुकूमत की जानिब से रियायती नरखों पर फराहमी का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठा समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ मौजूद था। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन रमजान बाजार में कैंप आटा, चीनी, पोल्ट्री, फल, सब्जी का स्टॉल समेत एग्रीकल्चर फेयर पेशाब पर गए और एशिया को नोज के नर्क और क्वालिटी का मुशाहदा किया। उनका कि अवाम और नाज को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी हुकूमत पंजाब का मिशन है। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि आटा, चीनी की वाफर मकदार में दस्तयाबी को यकीनी बनाया ताकि सार्फिन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने मौके पर मौजूद सार्फिन से गुफ्तगू भी की और ओपन मार्केट की निस्बत रियायती नरखों पर एशिया को नोज की फराहमी के हवाले से पूछा। सार्फिन ने हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम करदा रिलीफ पैकेज पर इत्मीनान का इजहार किया और मुस्तकबिल में भी इस रिलीफ पैकेज को जारी रखने की तवक्को जाहिर की। कैमरामैन खुरम स्टार रिपोर्ट आपने जानी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि आरिफाला में असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने रमजान बाजार का दौरा किया और अशिया खुर्रनोश की कीमतों और मयार का जायजा लिया। आवाम की सहूलियात के लिए रमजान बाजार के 2 रोज बढ़ा दिए गए। सस्ता रमजान बाजार 29 रमजान तक कायम रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि सस्ते रमजान बाजार में हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम उन नास को आम मार्केट के मुकाबले में नुमाया रिलीफ फराहम किया जा रहा है। सिरी कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर हरिपुर मोहित सनाउल्लाह की खुसूसी हिदायत पर अमल दरामद। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फजा मोहसन ने ट्रैफिक पुलिस के हमरा तहसील गाजी के इतराफ में बस अड्डों के दौरा किया और जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि किसी ड्राइवर को जायद किराया वसूल करने नहीं दिया जाएगा। डेरा गाजी खान में कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा की ज़ेर सदारत DDWP का वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। चारों अजला में 1 अरब 91 करोड़ रुपए का 15 तरमीमी मंसूबों की मशरूत मंजूरी दी गई, जिनमें रोड, बिल्डिंग्स और पब्लिक हेल्थ की स्कीम्स शामिल हैं। रमज़ान मुबारक में अतर के इस्तेमाल में इजाफा, लिबास को मुअत्तर रखने समेत मसाजिद को भी महकाने के लिए अतर का इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमान सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए अतर लगाना पसंद करते हैं। तफसीलात रमज़ानुल मुबारक में खुशबू ख़ास तौर पर इस्लामी अतर का इस्तेमाल बायस फ़जीलत है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान इस्लामी खुशबुएँ और अतर बाकायदा इत्माम के साथ ख़रीदते हैं। खुशबू लगाना सुन्नत भी है और इससे दिमाग तरोताज़ा रहता है। परफ्यूम्स भी खुशबू का काम देते हैं, मगर आज भी बुजुर्गान और नौजवान नस्ल अतर को तरजीह देते हैं। वैसे तो मुझे परफ्यूम्स वगैरह बहुत पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादातर अतर वगैरह को तरजीह देता हूँ, क्योंकि अतर एक जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है और उसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है। इतर जो होती है, एक तो सुनना भी है कि आप प्योर ऑयल यूज़ करें विदाउट अल्कोहल, और इसके अलावा अगर आप आपको एक सुनना भी पता होगी कि एक लड़कियों के लिए स्पेशली फ्रेगनेंस होती है, वो जो हमारा जो इसमें गुस्ल के तहारत जिसका बोलते हैं ना, उसका मुकम्मल तहारत विदाउट फ्रेगनेंस नहीं होता कंप्लीट। खुशबू लगाना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए मुसलमान माह रमज़ान मुबारक में वुज़ू करके मस्जिद में दाखिल होते वक्त
عطر لگاتے ہیں۔ لگانا طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے مسلمان رمضان المبارک میں عطر لگانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کی ہمراہ ٹنڈو آدم کے جامعہ مسجد آمنہ میں ختم قرآن کے پروگار تقریب منعقد کی گئی، جس میں معروف ثنا خان مفتی مولانا انس یونس نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر سینیٹر ملک امام الدین شوقین کے بھتیجے ملک ذوالفقار علی روشن اور ملک کامران علی روشن نے بھی شرکت کی۔ ملک سہیل دائمہ، ملک زبیر دائمہ سمیت شہریوں کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ کھپرو میں بھی شب قدر کے موقع پر مساجد میں عبادات کا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی رپورٹ میں۔ پورے ملک کی طرح کھپرو میں بھی شب قدر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر شہر بھر کی تمام مساجدوں، جن میں دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ، نور مصطفیٰ مسجد، قدیمی مسجد، نورانی مسجد اور دیگر مساجدوں میں پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں مفتی احمد علی سکندری، محمد یوسف عطاری، قاری محمد شریف عطاری، محمد شیراز سکندری سمیت دیگر علماؤں نے خطاب کیا اور شب قدر کے فضائل بیان کیے۔ 23 برس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طرف لوح محفوظ سے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس رات میں مکمل فرمایا۔ کتنی ہی برکت والی رات ہے۔ دوسرا، اس طرح بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے کہ وطن عزیز پاکستان ہمیں شب قدر کی رات الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آج کی رات بہت برکت والی رات ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ قرآن جھنگ پریس کلب میں دنیا کے سب سے بڑے ہاتھ سے لکھے ہوئے اردو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی ایک روزہ نمائش، ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے نمائش کا افتتاح کیا۔ تفصیلات جاوید اقبال کی رپورٹ میں۔ جنگ پریس کلب میں دنیا کا سب سے بڑے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک، جس کی لمبائی 40 فٹ، چوڑائی 8 فٹ اور 31 صفحات پر مشتمل قرآن پاک کی ایک روزہ نمائش کے افتتاح ڈپٹی کمشنر شاہد آباد جویا اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اسد علوی نے فیتہ کاٹ کر کیا۔ اردو ترجمہ کے ساتھ لکھے ہوئے قرآن پاک کی زیارت اور فیوز برکات کے لیے سکول کے بچے اور اہل ایمان پریس کلب کا رخ کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کے لکھاری پیر امتیاز حیدر شاہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قرآن شریف کی جو ایک صفحے کی لمبائی ہے یہ 41 فٹ ہے، چوڑائی 8.5 فٹ ہے، 31 صفحات ہیں، 2 جلد کے اندر ہے اور یہ کلرفل نسخہ الحمدللہ اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے جو صورتیں ہیں وہ اس کو ہم لے کے گئے ہیں بلو کلر میں اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس کا ریڈ کلر میں کیا گیا ہے۔ اس طرح اس کو مختلف کلر کے کمبینیشن سے 425 دن کے اندر کمپلیٹ کر کے جو ہے اس کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کرم اللہ وجہ کے حضور پیش کر دیا گیا ہے۔ پیر امتیاز صاحب کی لکھے ہوئے قرآن کی ہم نے رونمائی کروائی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے، بڑی اچھی کاوش ہے۔ ابھی اس کے یہ پبلک کے لیے انہوں نے کھول دیا، لوگ آ کر اس کو دیکھیں گے اور اس سے فیض حاصل کریں گے۔ امتیاز حیدر شاہ کا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔